फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो आज हम समझेंगे इनकम टैक्स के एक टर्म्स आता है हमारा टैक्स अवॉइडेंस। आपने समझा होगा, देखिए समझते हैं टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है। तो देखिए टैक्स अवॉइडेंस का क्या मतलब है। टैक्स तो आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी चीज़ के लिए हम टैक्स पेमेंट करते हैं, टैक्स तो आपको समझ में आ रहा होगा। देखो अवॉइडेंस का क्या मतलब है, उसको अवॉइड करना, मतलब टैक्स को अवॉइड करना। जैसे हम कैसे कहते हैं ना कि वो मुझको अवॉइड कर रहा है, मतलब कि ध्यान नहीं दे रहा है या फिर ठीक ना। तो देखिए टैक्स अवॉइडेंस का मतलब यही है कि उसको तिरस्कारना, मतलब उसको टैक्स है उसको उसका पेमेंट नहीं करना, वो क्या कहता है टैक्स अवॉइडेंस करना, उसको अवॉइड कर देना, उसको ध्यान नहीं देना उस चीज़ पर, ठीक है ना। वो क्या कहता है टैक्स अवॉइडेंस कहलाता है। तो ये था मेरा वैसा वर्ड। आइए हम समझते हैं इसको सही तरीके से डेफिनेशन के थ्रू। टैक्स अवॉइडेंस इज एन एक्ट ऑफ यूजिंग लीगल मेथड टू मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटीज। देखिए टैक्स अवॉइडेंस है, इसका क्या मतलब है, जो हमारी टैक्स लायबिलिटीज होती है, जो हमको पेमेंट करना पड़ता है, जो हमारी इनकम होती है, जो ज़्यादा होती है हमारी इनकम, जैसे अब जो करंट में जो हमारा चल रहा है वो 5 लाख से एबव पर क्या चलता है, टैक्स देना पड़ता है। तो जो हमारा टैक्स लायबिलिटीज़ है वो ज़्यादा हो जाता है, मीन्स टैक्स हमको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं, टैक्स बचा लेते हैं। क्या होता है ना ऐसा कि लोग टैक्स नहीं देते हैं अपनी इनकम पर, तो वही होता है हमारा टैक्स लायबिलिटीज़ को कम करना। तो देखिए क्या है, बहुत लोग होते हैं टैक्स को पेमेंट करते हैं बट उसको कम पेमेंट करते हैं टैक्स का। तो वो कैसे करते हैं, उसी को क्या कहलाते हैं, टैक्स अवॉइडेंस कहलाते हैं। कहला है कि टैक्स अवॉइडेंस इज एन एक्ट, एक एक्ट है ये, यूजिंग लीगल मेथड, जिसमें हम लीगल मेथड, जो कानूनी तरीके से जो मेथड है उसको हम यूज करते हैं और मिनिमाइज द टैक्स लायबिलिटी, और अपनी टैक्स लायबिलिटीज को क्या करते हैं, हम कम कर देते हैं अपनी टैक्स लायबिलिटीज को। कैसे, लीगल मेथड, मतलब यूज ऑफ प्रोविजंस, लीगली प्रोविजंस। जो लोग हैं, जो असेसी हमारा, वो लीगल प्रोविजंस को यूज करता है और टैक्स को क्या कर देता है, मिनिमाइज कर देता है, कम कर देता है। मान लो उसको 50,000 टैक्स देना चाहिए था, वो 20,000 पेमेंट करता है। 20,000 क्यों करता है, क्योंकि 30,000 का उसने मिनिमाइज कर लिया। किस तरीके से, लीगल तरीके से। अब देखिए क्या है, टैक्स इज सेव्ड बाय द फॉलोइंग टैक्स लॉज एंड टेकिंग द एडवांटेज। टैक्स को बचा करके टैक्स लॉज से एसएससी है वो टैक्स एडवांटेज को क्या करता है, प्राप्त करता है उसको, ठीक है ना। यहाँ पे टर्म दे रखा है, नो पेनल्टी कैन बी इम्पोज अपॉन द असेसी। जो क्या कहते हैं, असेसी पर हम कोई भी पेनल्टी इम्पोज नहीं कर सकते। नॉलेज एंड इंटेलिजेंसी इज रिक्वायर्ड, इसके लिए हमको नॉलेज और इंटेलिजेंसी दोनों को ही रिक्वायरमेंट होती है टैक्स को अवॉइडेंस करने के लिए। क्योंकि हर एक की बस नहीं होती टैक्स को अवॉइडेंस करना, हर एक नहीं समझ पाता है टैक्स को कैसे अवॉइड किया जाए। इट इज़ नॉट अ क्रिमिनल एक्टिविटीज़, ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है, हमारा क्रिमिनल काम नहीं है, ठीक है ना। लोग टैक्स को मिनिमाइज करते हैं और बहुत डिफरेंट तरीके से करते हैं। जैसे सम एग्जांपल फॉर टैक्स अवॉइडेंस, कुछ एग्जांपल हैं टैक्स अवॉइडेंस करने के लिए। पुटिंग योर मनी इनटू अ इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट, यहाँ कहा गया है कि अपने मनी को इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर देना। इन्वेस्टिंग मनी इनटू अ पेंशन स्कीम, और पेंशन स्कीम में डाल देना। इन सब से क्या होता है, ये सब हमारे इनकम टैक्स से, इन पे इनकम टैक्स हमको पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो यहाँ से हम बचा सकते हैं पैसा। या फिर चैरिटी से हम कोई टेम्पल्स खोल दें या फिर कोई हॉस्पिटल खोल दें, इनसे खोल के हम अपनी टैक्स को लायबिलिटीज को कम कर सकते हैं। या फिर हम सीए के द्वारा कुछ एडवांटेज ले करके, उनसे पता करके हम टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं, मीन्स टैक्स लायबिलिटीज को अपनी मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ एक डेफिनेशन और दे रखी है, यहाँ पे हम समझ लेते हैं एक बार कि when an assessee bring reduction his tax liabilities by the following legal provision। assessee के द्वारा जब रिडक्शन किया जाता है टैक्स लायबिलिटीज में by the following of legal provisions of income tax and taking advantage, this is called or tax avoidance, ठीक है ना। थैंक यू।